Hello and welcome everyone to my channel Divine Energies. I hope you all are doing well. मेरा नाम है रुचि और मैं हूँ एक टैरो रीडर. आज मैं जिनकी रीडिंग करने वाली हूँ दैट इज कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन को बताया जाएगा कि दिसंबर मंथ में उनकी रिलेशनशिप करियर कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज होंगी, क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज चैलेंजेस. एंड लेट्स स्टार्ट. कैप्रिकॉन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले करियर पार्ट से और देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं. द 10 of Wands, स्ट्रेस्ड, ओवरबर्डन, एंजाइटी इश्यूज. लग रहा है कि आई कैन नॉट डील विद दीज थिंग्स एनी मोर. गिव अप करना चाहते हो, जस्ट वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ इट. सो लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स गोइंग ऑन कैप्रिकॉन. व्हाट हैपेंड? क्या और चीज़ें आप आगे फेस कर सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर? लेट्स सी. अभी हम चेक करेंगे चैलेंजेस आने वाले. इसके अलावा ये तो है ही ऑलरेडी, मोर चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हो आप दिसंबर मंथ में. एंड द एम्प्रेस कार्ड, वो जो एक कंफर्ट होगा उसकी कमी लगेगी. आपको लगेगा कि अपने लिए टाइम नहीं बचा है. दिसंबर मंथ में भी ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं. आपको लगेगा कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है. आप एक वो जो पीस ऑफ माइंड होता है वो नहीं मिल रहा है आपको. ओके. इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं से टाइम आप निकाल सकते हो अपने, ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर. आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. आपकी करंट एनर्जी जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर आने में आपको बहुत अच्छा फील होगा. वीकेंड्स हैं या कोई हॉलीडे है, सम टाइम 1-2 आवर्स आप नेचर के पास जाएं, वहां बैठें, कनेक्ट करें उनके साथ. वुड बी गुड फॉर यू. एंड लेट मी टेल यू आपकी स्ट्रेंथ क्या है कैप्रिकॉन, जिनको आप यूज करके ये जो स्ट्रेस एंजाइटी वाले इश्यूज हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हो, उनसे बाहर निकल सकते हो. एंड व्हाट आर दोज स्ट्रेंथ्स? इट्स 10 of Pentacles. सी, अपने करियर में ना आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच के चलें. शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए एक्स्ट्रा वर्क, ये चीज़ें करें थोड़ा टाइम के लिए, ओके है, बट आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ना है. ओके. और बहुत ग्राउंडेड रहते हो, आपकी प्लानिंग्स होती हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी ज़रूरी है. ओके. और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है कि आप बहुत अच्छे प्लानर हो, आपके आइडियाज होते हैं. आप अगर एक चीज डिसाइड कर लेते हो, आप स्लो एंड स्टडी जानते हो कि कैसे एक एक स्टेप आगे जाके मेरे को ये चीज अचीव करनी है. प्लीज उस चीज को यूज करें. बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, बहुत वर्क है, आपको टाइम नहीं मिल रहा और चीज़ों को सोचने के लिए, बट अपने लिए कुछ ऐसा प्लान करके रखें. एंड गाइस, अगर आप बिजनेस का कुछ प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी बिजनेस में हो, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू. लॉन्ग टर्म प्लान्स, डू इट फॉर योरसेल्फ. एंड क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं जो आपको दिसंबर मंथ में लेने चाहिए फॉर दैट स्टेबिलिटी, फॉर दैट पीस ऑफ माइंड? Stay away from any type of politics, any type of arguments, जहाँ पे भी ऐसा लगे कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ पे हर कोई ऊपर उठने की कोशिश में लगा है, दूसरे को ऐसे फील करवा के, दूसरे को लो फील करवा के. आपको उस चीज़ का पार्ट नहीं बनना है. ओके. नहीं बनना है. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग. ऑलरेडी सिचुएशंस आर नॉट गोइंग गुड. वर्क लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत हो सकती हैं जहाँ पे आपको पॉलिटिक्स का पार्ट बनने के लिए मजबूर किया जाए. ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएंगी, बट आपके माइंड में अभी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नो, दिस इज नॉट माई प्लेस, मेरे को इसमें नहीं जाना है. आई हैव नथिंग टू डू विद इट. प्लीज़ ये चीज़ करके आप वहाँ से निकल जाएं. अवॉइड दिस सिचुएशन. कुछ नहीं कहना है यहाँ पे, ना हाँ बोलनी है आपको, ना बोलनी है. जस्ट स्टे अवे, इग्नोर इट. ओके. ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. अगर आप ये चीज़ें करते हो तो कैसी
एनर्जीज होंगी आपकी। इट्स 9 ऑफ कप्स करंट। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी स्ट्रेसफुल एंड कमिंग। अगर आप ये इन चीज़ों को अवॉइड करते हो, नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हो, तो इट्स अ 9 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको एक फुलफिलमेंट वाली एक अंदर से फीलिंग आएगी कि यस दिस इज व्हाट आई वांट, और मैं उस चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं अपनी गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ कुछ और ही कदम दूर। बस थोड़े देर बाद, थोड़े आने वाले टाइम में मेरे को वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। एटलीस्ट यहाँ पे आपको मेंटल पीस तो रहेगा। सो ये करना ज़रूरी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप वाइज दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न? करंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। द हाई प्रिस्टेस। अभी ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हो। आपको ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि आपको पता चल रहा है कि क्या आपके रियल हैं और क्या फेक चीज़ें हैं। इन चीज़ों की क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ रही है, और आप थोड़े सीक्रेटिव भी हो। आप ज़्यादा अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो राइट नाउ। आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, बट अभी शेयर नहीं कर रहे हो। टाइम विल कम जब आप वो चीज़ें एक्सप्रेस करोगे, बट अभी नहीं। सो ऐसी एनर्जीज है, अभी सीक्रेटिव हो आप। चैलेंजेस दिसंबर मंथ में आप क्या फेस कर सकते हो, लेट्स चेक। द हायरोफेंट। कम्युनिकेशन इश्यूज कुछ आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न। कुछ ऐसे कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने पार्टनर से भी डिस्कस करोगे तो वहाँ से भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी। सच थिंग्स कैन कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिसके साथ डील करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जहाँ पे आप अपने लव वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि क्या है एक्चुअल। ओके। और यस, एक कमिटमेंट जो होती है रिलेशनशिप में, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो अभी कि आपका रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पे अभी नहीं पॉसिबल है ये चीज़, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। सो कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज कुड बी देयर। ओके, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर क्लैरिटी? एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो एक रिकॉग्नाइजेशन, आपको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, सो सी जो आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, आपको वो चीज़ें करनी भी पड़ेंगी पहले। तो ये जो अगर आपकी स्ट्रेंथ है ना, दीज थिंग्स आप बहुत अच्छे से दूसरे को भी अप्रिशिएट कर सकते हो। तो आपकी लाइफ में जो आपके लव वंस हैं, आपकी फैमिली है, उनको अप्रिशिएट करें, उनको उनकी वैल्यू फील करवाएं कि वो कितने वैल्यूएबल हैं आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसको समझें। अभी सीक्रेटिव हो, आप चीज़ें देख रहे हो, बट यहाँ पे आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर यू। ये चीज़ करना आप, एंड एनी अदर एक्शन, इम्पोर्टेंट एक्शन जो आपको लेने पड़ेंगे। एंड द पेज ऑफ कप्स, जितने आप स्टार्टिंग में आपने उनके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। तो ये जो भी प्लानिंग करी थी आपने अपने रिलेशनशिप वाइज, जो भी कमिटमेंट्स करी थी, लॉट्स ऑफ प्लानिंग वाज देयर राइट, तो उनको नेक्स्ट स्टेप अहेड लेके जाना है। ये एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो वट एवर जो भी आपके गोल्स थे, जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसको प्लान करें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, लेट्स सी कैसी एनर्जीज रहेंगी टिल द एंड ऑफ दिसंबर। ये जो डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको, आपको लगता है कि चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करी जा रही है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इन चीज़ों से आप दूर हो सकते हो अगर आप ये वाली प्लानिंग से चलो। जो भी आपने डिसाइड करा था, नेक्स्ट स्टेप अहेड चीज़ों को लेके जाएं, अपना इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पे मत शो करना। देन
अगर यही चीज करोगे तो कन्फ्लिक्ट्स होंगी, चीजें शेयर नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. ओके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विल बी देयर. सो यू हैव टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स. आपको नेक्स्ट स्टेप अहेड जाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे. अपनी जो भी प्लानिंग फेज थी उसको इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाना पड़ेगा. सो दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें, बताएं. So that's all for you Capricorn for your relationship. Let's see दिसंबर मंथ में ओवरऑल गाइडेंस क्या होगी आपके लिए, जो हर फील्ड में आपकी हेल्प करेगी, जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी चाहिए. एंड दैट इज द टू ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे. आप एक जगह पे स्टक नहीं हो सकते. ऐसे ये वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे. अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, गो फॉर इट. अगर कुछ क्लियर नहीं है, आस्क फॉर इट, बट स्टक नहीं होना है. अपनी थॉट्स में ही इतने खोए नहीं रहना है कि आप रियलिटी को मत देख पाओ. ओके, एंड व्हाट एल्स इज देयर. द थ्री ऑफ पेंटिकल. जहां पे भी क्लैरिटी नहीं है, गो फॉर इट, आस्क योर क्वेश्चंस. आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करनी पड़ेगी. अगर आप वर्क प्लेस पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हो, चीजें क्लियर नहीं है, आस्क फॉर द हेल्प. these things would be important for you. So I hope ये आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ये गाइडेंस और आपको क्लैरिटी मिलेगी. So thank you so much everyone. Good luck and God bless you. Please like, subscribe and share.